आज ये पॉलिटी का सेकेंड डे क्लास है। इसमें 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से देखिए। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि भारत का एक नियंत्रक महालेखा परीक्षक होगा? चलिए हर एक क्वेश्चन के लिए 30 सेकेंड्स टाइम है। चलिए 30 सेकेंड्स हो गया होगा। अनुच्छेद 148 में। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड। भारतीय संविधान का कौन सा अनुभाग देश में सामाजिक और आर्थिक सुधार लाए जा सकते हैं? चलिए क्वेश्चन 2 का आंसर कितना होगा? 4। क्वेश्चन नंबर 3। चलिए देखिए, किस विधेयक या अधिनियम में भारतीय न्यायाधीश ब्रिटिश या यूरोपीय शक्तियों की जगह व्यक्तियों, आप लोग कर दीजिएगा, शक्ति व्यक्तियों पर मुकदमा चला सकते थे ताकि भारत में काम करने वाले अंग्रेज और भारतीय न्यायाधीशों के बीच समानता स्थापित की गई थी? चलिए इसका आंसर बताइए आप लोग। इल्बर्ट बिल 1883। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में विधान परिषद नहीं है? बताइए किस राज्य में नहीं है? राजस्थान में। क्वेश्चन नंबर 5। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 253 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह संविधान के भाग 11 में है। यह अंतर्राष्ट्रीय करारों को प्रभावी करने के लिए संविधान से संबंधित है। बताइए। बताइए इसका आंसर आप लोग। चलिए इसका 3 होगा। 1 और 2 दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 6। देखिए, भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता यूएसएसआर से ली गई है? कौन सी विशेषता ली गई है? मूल कर्तव्य। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य की नीति निर्देशक तत्वों की स्थापना का उद्देश्य नहीं है? चलिए आंसर इसका बताइए। 4 राजनीतिक लोकतंत्र। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। किस प्रकार का विधेयक भारतीय राज्य की राज्य विधान परिषद में पारित नहीं हो सकता है?
कौन नहीं हो सकता है पारित? धन विधेयक सर 1। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना से संबंधित है? कौन सा अनुच्छेद संबंधित है? अनुच्छेद 2। चलिए ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। भारतीय संविधान में दिए गए मूल अधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बताइए। अनुच्छेद 30 उपाधियों का अंत से संबंधित है। अनुच्छेद 22 कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध से संबंधित है। इसका आंसर आप लोग बताइए। इसका आंसर 4 हो जाएगा। चलिए 10 क्वेश्चन हो गया। आप लोग 10 क्वेश्चन में आप लोग का कितना स्कोर आ रहा है यहाँ पर लिखिए। चलिए अब 10 क्वेश्चंस का हम लोग सॉल्यूशन देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में था क्या? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 148 भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की स्थापना का उल्लेख करता है। अनुच्छेद 142 देखिए। अनुच्छेद 142 सर्वोच्च न्यायालय को पूर्ण न्याय सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कोई भी डिक्री या आदेश पारित करने की शक्ति प्रदान करता है। यह अनुच्छेद 142 के बारे में बताया गया। अनुच्छेद 144 देखिए। अनुच्छेद 144 में क्या कह रहा है? जो 144 में भारत के सभी अधिकारियों, नागरिक और न्यायिक को सर्वोच्च न्यायालय की सहायता में कार्य करने का आदेश देता है। अनुच्छेद 144। अनुच्छेद 146 में देखिए क्या बोल रहा है। अनुच्छेद 146 सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारियों और कर्मचारियों की सेवा की शर्तों से संबंधित है। सेकंड नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखिए। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत भारतीय संविधान के भाग 4 में उल्लेखित है, जो कहां से कहां तक है? 36 से 51 तक है। ये सिद्धांत गैर न्याय संगत है, जिसका अर्थ है कि इन्हें अदालतों द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है। चलिए अनुच्छेद 41 देखिए। अनुच्छेद 41 में क्या कर रहा है? जो अनुच्छेद 41 बेरोजगारी, वृद्धावस्था या बीमारी के मामलों में काम करने, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता का अधिकार देता है। अनुच्छेद 41 में। अनुच्छेद 47 देखिए। अनुच्छेद 47 में क्या बोल? पोषण के स्तर और जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए राज्य का ये कर्तव्य है। क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन देखिए। इल्बर्ट बिल को 1883 में सर कर्टेन इल्बर्ट द्वारा पेश किया गया था, जो तत्कालीन वायसराय लॉर्ड रिपन के कार्यकाल के दौरान वायसराय की परिषद के विधि सदस्य थे। आप लोग बताइएगा लॉर्ड रिपन का कार्यकाल भारत में। इल्बर्ट बिल से पहले भारत में न्यायिक प्रणाली अत्यधिक पक्षपातपूर्ण थी, जिसमें ब्रिटिश विषयों पर केवल ब्रिटिश न्यायाधीशों द्वारा मुकदमा चलाया जाता था। लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक के रूप में याद किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखें। वर्तमान में केवल 6 भारतीय राज्यों में विधान परिषद है। कितने राज्यों में? 6 राज्यों में। कौन कौन? उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक। राज्यों में विधान परिषदें
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 169 के तहत स्थापित की जाती है। ये अनुच्छेद देखिएगा, विधान परिषद किस अनुच्छेद के तहत स्थापित की जाती है राज्यों में। विधान परिषद के सदस्य को एमएलसी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 का उत्तर देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 253 भाग 11 में स्थित है, जो संघ और राज्यों के बीच संबंधों से संबंधित है। यह संसद को पूरे देश या उसके किसी भी हिस्से के लिए अंतर्राष्ट्रीय संधियों, समझौतों या सम्मेलनों को लागू करने के लिए कानून बनाने का अधिकार देता है। यह अनुच्छेद 253 संसद को राज्य सूची में विषयों पर भी कानून बनाने की अनुमति देता है, यदि अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों को पूरा करने की आवश्यकता है। एक उदाहरण देख लीजिए। उदाहरण, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 शामिल है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण समझौतों के तहत दायित्वों को पूरा करने के लिए लागू किया गया है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, इन कर्तव्यों को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कार्यकाल के दौरान 1976 के 42वें संशोधन अधिनियम के माध्यम से भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। इन कर्तव्य मीन्स मौलिक कर्तव्य को, मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान के भाग 4(1) के अनुच्छेद 51A में निहित है। मूल रूप से 10 मौलिक कर्तव्य थे, लेकिन बाद में 86वें संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा 1 जोड़ा गया, जिससे कुल कर्तव्य 11 हो गए। मौलिक कर्तव्यों का प्राथमिक उद्देश्य देशभक्ति की भावना को बढ़ावा देना और राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाए रखना है। क्वेश्चन नंबर 7, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत भारतीय संविधान के भाग 4 में निहित है। इसका उद्देश्य नीति निर्माण और कानून में सरकार का मार्गदर्शन करके एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए एक ढांचा बनाना है। ये सिद्धांत कानून द्वारा लागू करने योग्य नहीं है, लेकिन शासन में मौलिक है। अब अनुच्छेद 39 देखिए, इसमें क्या कहता है। यह सुनिश्चित करने का आह्वान करता है कि संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण सामान्य भलाई के लिए वितरित किया जाए। अनुच्छेद 41 राज्य को काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी प्रावधान करने का निर्देश देता है। अनुच्छेद 41। ये जितने भी आर्टिकल्स हैं सब आप लोग देख लीजिएगा एक बार। चलिए 8 नंबर देखिए, धन विधेयक। धन विधेयक राज्य विधान परिषद में उत्पन्न नहीं हो सकते, वे केवल राज्य विधान सभा में उत्पन्न हो सकते हैं, जैसा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 198 में बताया गया है। एक धन विधेयक कराधान, सार्वजनिक व्यय, सरकार द्वारा धन उधार लेने या राज्य के समेकित कोष से संबंधित मामलों से संबंधित है। धन विधेयक को संघ स्तर पर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110, देखिएगा, संघ स्तर पर 110 और राज्य स्तर पर अनुच्छेद 198 के तहत परिभाषित किया गया। अनुच्छेद 200 राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयकों पर सहमति देने में राज्यपाल की भूमिका की रूपरेखा बताता है। अनुच्छेद 111 धन विधेयकों पर सहमति देने में राष्ट्रपति की भूमिका पर चर्चा करता है। कौन? अनुच्छेद 111। क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 2 संसद को राज्य के संघ में नए राज्यों को शामिल करने या नए राज्यों की स्थापना करने का अधिकार देता है। उदाहरण में देखिए अनुच्छेद 2 का 1975 में सिक्किम को भारतीय संघ में एक पूर्ण राज्य के रूप में शामिल करना है। अनुच्छेद 3 मौजूदा राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित है, जैसे कि राज्य की सीमाओं को बदलना, राज्यों का विलय या राज्य के नाम बदलना। अनुच्छेद 3 में
चलिए ये लास्ट क्वेश्चन है का सॉल्यूशन। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30 उपाधियों के उन्मूलन से संबंधित नहीं है। इसके बजाय यह अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शैक्षिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार प्रदान करता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 18 राज्य को ऐसी उपाधियां प्रदान करने से रोकता है जो समाज में कृत्रिम भेद पैदा करती है। अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 22 देखिए क्या कहते हैं। यह गिरफ्तारी और हिरासत के मामलों में सुरक्षा प्रदान करता है। गिरफ्तारी के कारणों की जानकारी होने, कानूनी व्यवसायी से परामर्श करने का अधिकार और 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने जैसे अधिकार प्रदान करता है। कौन? अनुच्छेद 22। अब अनुच्छेद 21 ए ये क्या करा देखिए। अनुच्छेद 21 ए 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा सुनिश्चित करता है, जो अनुच्छेद 24 के तहत बाल श्रम के निषेध का पूरक है। बताइएगा आप लोग अनुच्छेद 23 में क्या है जो